वेलकम टू टुडेज क्लास। तो जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक चैप्टर 31 के एक्सप्लेन किया। तो अब उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए जो भी क्वेश्चन ट्राई करें तो उसको जरूर खुद ट्राई करें एक बार, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे। इन केस ऑफ एनी डाउट या जब नहीं समझ में आ रहा, आप स्टक हो जाओ प्रॉब्लम में, ओनली देन सी द सॉल्यूशंस। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की फिगर आपकी बुक में गिवन है, तो आप फिगर देख सकते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की फिगर गिवन, एक 3A देखिए ले, एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये विड्थ देखिए D, ये B है, ये B है, ये तीनों A और A। तो क्वेश्चन का आ गया एक कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A एंड ए सेकंड प्लेट हैविंग स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन द width of each plate stair is A and height is B. Find the capacitance of the assembly. तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी कैपेसिटेंस पता करनी है कि इसकी कैपेसिटेंस किसकी है। देखो सोचो, इसको तीन पार्ट्स में कट कर दिया गया। एक तो ये है पार्ट, एक ये पार्ट है, इक्वल पार्ट से तीन, एक ये पार्ट है, एक पार्ट ये वाला, और एक थर्ड पार्ट ये, थर्ड पार्ट इस टाइप से। तो ये थर्ड पार्ट, तो टोटल प्लेट एरिया जो था वो A था, इसका पूरा प्लेट का एरिया A था, तो हर एक का एरिया कितना हो जाएगा A/3। तो पहले इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें। तीन कैपेसिटर्स हो गए कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है साथ साथ। C1 क्या होगा, C का फॉर्म होता है A/D। एरिया A/3 हो गया, क्यों हो गया A/3? तीन पार्ट में कट कर देगा तो एरिया A/3 हो गया। तो C1 आ गया A/3 ε0/D, पहले की डिस्टेंस दी है। दूसरे के लिए एरिया सेम रहा, एप्सिलॉन सेम रहा, डिस्टेंस क्या होगी D+B, ये बैंक B है तो D+B होगी। C3 क्या हो गया A/3 D+2B, C3 हो गया A/3 D+2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी C1 + C2 + C3। अच्छा आप देखो C1 C2 C3 इनको प्लस करने वाला हूं, तो लिखने से पहले आप सोचा कुछ कॉमन है तीनों में, इजी कॉमन लेना आसान है। A/3 इसमें भी है, A/3 इसमें भी है, A/3 इसमें भी है। तो क्या मैं A/3 पहले से कॉमन ले लूं, लिखना आसान रहेगा। A/3 कॉमन ले लिया, बचा 1/D प्लस 1/D+B प्लस 1/D+2B। क्लियर? अब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए A/3 जो था, इसमें एलसीएम दिख रहा है D, D+B, D+2B। देखो D के साथ बचेगा D+B और D+2B, D+B के साथ बचेगा D और D+2B, और इसके साथ बचा D और D+D, और इसके साथ बचा D और D+B, D और D+B। तो कैपेसिटेंस क्या होगा A/3, ये चीज तो चेंज होने वाली नहीं है कुछ, D, D+B और D+2B ये तो फिक्स हो गया। मान लो ब्रैकेट ओपन कर लो, D से मल्टीप्लाई करो D², D से 2BD, B से BD, B से 2B², ऐसे ये तो क्लियर ही होगा D² प्लस 2BD प्लस D²
प्लस बी डी। अब C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन 3 ऐसे ही, बी ऐसे ही, डी प्लस बी, डी प्लस 2b ऐड करो, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर मिलके होगा 2d स्क्वायर, ये होगा 2d स्क्वायर प्लस 2bd प्लस bd 3bd प्लस 2bd 5bd प्लस bd 6bd प्लस के 6bd हो गए, ठीक। अच्छा एक डी स्क्वायर इसमें रहेगा 3d स्क्वायर, ये रहा डी स्क्वायर आएगा 3d स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये बचा, प्लस 2b स्क्वायर बचा, तो उसमें डी स्क्वायर रहेगा, इसकी बाद में सही हो गया। तो मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस समझ में आ गई होगी। 17th क्वेश्चन में कैपेसिटेंस जो निकल के आई, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन 3d स्क्वायर प्लस 6bd प्लस 2b स्क्वायर करके ये इसकी कैपेसिटेंस निकल गया। क्लियर टू ऑल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को पहुंचिए, अपने आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपली सा फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला गिवन है, तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया। नौ सी 18 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 एक्सियल सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ 2 सेंटीमीटर। जैसे ना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, ऐसे होता है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और R1 और R2 हमारे पास 2 रेडियस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास रेडियस रख के आप सॉल्व करेंगे, तो ये जो रेडियस होती है वो होती है R2, और ये जो रेडियस होती है छोटे वाले की वो होती है R। छोटे वाले की रेडियस R1 और बड़े वाले की रेडियस R2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कैपेसिटेंस निकालिए, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। फॉर्मूला ध्यान रखिए, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log टू द बेस E R2 अपॉन R। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 मीटर, log टू द बेस E R2 अपॉन R1 4/2 दे रखा है। सॉल्विंग करो, C इज इक्वल टू 2 ऐसे ही, पाई के लिए 3.14, एप्सिलॉन नॉट ये 8.854 into 12 into 0.1, log 2 हो गए, 2 to the 4 log 2 हो गया, log 2 था 0.3010, वो 10 के बेस पे होता है, E बेस है तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। log 2 शायद केमिस्ट्री का आपने 0.3010 पर रखा होगा 10 के बेस पे। तो इसकी सॉल्विंग करेंगे तो आप कैपेसिटेंस निकालेंगे, और इसकी कैपेसिटेंस जो निकल के आई वो निकल के आई लगभग 8 पिकोफैरेड। सॉल्विंग करेंगे लगभग, तो कैपेसिटेंस जो निकल के आई वो निकल के आई 8 पिकोफैरेड। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं another capacitor of same length is constructed with cylinders of radii 4 and 8, calculate कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सेम निकल के आई, तो आपने देखा होगा कि रेडियस बड़ी कर दें छोटी कर दें उससे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। कैपेसिटेंस सेम आई, 8 और 4 हुआ, तो रेशियो तो सेम रहेगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, इसकी जगह इतनी चीज क्या होता, log टू द बेस E 8/4 मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि दोनों चीज मिलीमीटर में, तो 2 आ गया, तो आंसर वही निकल के आता। तो कैपेसिटेंस होगी दैट विल रिमेन सेम इन द सेकंड पार्ट आल्सो। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की कैपेसिटेंस कैसी आई, सेम। क्लियर टू ऑल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। ये सब जो क्वेश्चंस हैं बोल्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, कोई इसमें टेक्निकल चीजें नहीं। 19th क्वेश्चन भी बोर्ड के क्वेश्चंस में कई बार एक्सप्लेन कर चुके,
A 100 picofarad capacitor, a 100 picofarad capacitor is charged to a potential of 24 volt, is charged to a potential of 24 volt. It is connected to another capacitor of capacitance 20 picofarad capacitor, दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया। न्यू पोटेंशियल निकालना है। देखो पहले तो तीनों चीज की स्टार्टिंग सोचो। इसका Q1 क्या होगा, C1 V1 24 इंटू 100 इंटू 24, तो Q1 आ गया 2400 पिको कूलम। V2 क्या होगा, Q2 अपॉन C2, तो V2 होगा 0, V2 0। जब दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दे शेयर चार्जेस टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। ये क्या होगा, बोर्ड के क्वेश्चन में था कि व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, दे शेयर चार्जेस till their potential become equal, till their potentials become equal, till their potentials become equal। पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब पैरेलल में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ने का मतलब C इज टू C1 का C2, C इज टू C1 का C2 मतलब 100 प्लस 20 यानी 120 पिकोफैरेड। कैपेसिटर जो है चार्ज कंजर्व होता है, Q हो गया Q1 प्लस Q2, Q1 2400, Q2 0, तो चार्ज आ गया 2400 पिको कूलम। नया V होगा Q अपॉन C, V इज टू Q अपॉन C, Q था 2400, C था 120, तो पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। चाहिए दोनों के अलावा पोटेंशियल कितना जाएगा, 20 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल होता है, दोनों का मिला जुला के जो पोटेंशियल निकल गया है दैट इज 20 वोल्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 19 हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन बहुत सरल था क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर्स गिवन, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी टेक्निकल बातें नहीं, बट इवन है थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, तो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती भी नहीं होगा। तो ये ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये स्विच ऐसे, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5। द EMF ऑफ द बैटरी इज 50 वोल्ट, इसकी बैटरी 50 वोल्ट है EMF। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB, स्विच S इज क्लोज्ड। स्विच S को क्लोज्ड कर दें तो कितना चार्ज फ्लो होगा ये पूछ रहा है। देखो केस 1 सोचो, जब स्विच S ओपन है, व्हेन स्विच S इज, हमारे पास ओपन का मतलब ऑफ पोजीशन में। केस 1, व्हेन स्विच इज ओपन यानी ऑफ पोजीशन। 10 ऐसे सोचो, ऑफ पोजीशन, स्विच से मतलब ही नहीं, करंट जा ही नहीं सकता, करंट इधर से जाएगा, चार्ज इधर से जाएगा, तो इससे मतलब ही नहीं। फर्स्ट केस में चार्ज स्विच से मतलब नहीं। सोचो अब, क्या ये जो सिचुएशन के वजह इसका आप चार्ज निकाल सकते हो, कितना चार्ज बैटरी से जाएगा। चार्ज निकालने के लिए C इक्विवेलेंट निकालते हैं। Q का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। V तो मुझे पता है 50 वोल्ट, C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो क्या, तीनों का क्लियरली दिख रहा है, दोनों पैरेलल में। 5 और 5 पैरेलल में कितना होगा, 10। अब ये 10 और 5 सीरीज में जो रखा है, तो इनका C इक्विवेलेंट क्या है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। 10 और 5 को पैरेलल सीरीज में जोड़ दो, 10 आ गया 1 प्लस 2 3/10। C इक्विवेलेंट आ गया 10/3 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट आ गया 10/3 माइक्रोफैराड। तो बैटरी ने पहले चार्ज कितना भेजा होगा, C इक्विवेलेंट था 10/3 माइक्रोफैराड, वोल्टेज वाइज 50 वोल्ट, तो चार्ज आ गया 500/3 माइक्रोकूलम। ये पहले चार्ज था स्टार्टिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग कंडीशन में चार्ज कितना था, 500/3 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज Q इनिशियल जो था वो मुझे पता लग चुका है 500/3 माइक्रोकूलम, मैंने लिख लिया। अब क्या करा है,
केस 2 में स्विच एस को क्लोज करा गया, केस 2 में स्विच एस को क्या करा गया, क्लोज करा गया। केस 2 में स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन में मतलब क्या, देखो ये वायर है, वायर है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, वो डिस्टेंस तो है नहीं। जब पोटेंशियल सेम होगा तो इससे मतलब ही नहीं है, तो ये चीज खत्म हो गई। जब ये चीज है ही नहीं तो अब सोचो क्या है, ये कंडीशन है, क्या आप इसका चार्ज निकाल सकते हो। सी इक्विवेलेंट इस केस में कितना हो गया, साफ साफ 10 माइक्रोफैरेड। नया क्यू डैश कितना हो गया, 10 × 50 500 माइक्रोकूलम। पहले इतना जा रहा था, अब इतना जा रहा है, तो न्यू एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा। पहले आपको हमारे पास जो है इतना था, अब इतना होगा, तो न्यू कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 500 माइनस 500 बाई 3, 3 एलसीएम लेके 1500 माइनस 500, तो 1000 बाई 3 माइक्रो कूलम। तो इससे न्यू चार्ज जो निकल के आया दैट इज 1000 बाई 3 माइक्रो कूलम। नाउ सिमिलरली यू सी, पॉज करें, देखें इसको प्रॉब्लम, इसका देखें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इसमें जैसे फिगर गिवन है ना, पार्टिकल पी एच शून्य पर, वो सबसे पहले हमेशा फिगर होना, दो कैपेसिटर्स हैं, एक बैटरी है, पार्टिकल का मास चार्ज रखा है, उससे भी मतलब नहीं। ईच प्लेट हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट पोटेंशियल V शुड बी अप्लाइड, तो जिससे पार्टिकल P जो है यहां पे रखा गया, पार्टिकल P यहां रखा गया, इसको इक्विलिब्रियम में लाना। इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब ये कैपेसिटर हुआ 0.0 माइक्रोफैरेड का गिवन है, और ये भी 0.04 माइक्रोफैरेड का गिवन है। देखो होगा क्या, क्या चक्कर क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा। देखो इक्विलिब्रियम का आएगा नेट फोर्स 0। कोई भी पार्टिकल अगर है तो उस पार्टिकल पे फोर्स बताओ कौन कौन से लगते हैं, एक तो वेट एनर्जी। अच्छा, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो उसके से फोर्स लगेगा, इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए। तो QE जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल। QE किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे ये क्यों पार्टिकल का चार्ज, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले बाकी सब चीजें भी बाद में बात करेंगे, इसमें आप इस पे चार्ज निकालो, दोनों पे चार्ज करना हो, तो चार्ज निकालना बहुत आसान है। जैसे हम लगातार C इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट कितनी होगी, 1/c होगी, 1/0.04 प्लस 1/0.04, C इक्विवेलेंट आ गई 2/0.04, C इक्विवेलेंट आ गई 0.02 माइक्रोफैरेड। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, देखो ध्यान रखिए, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी कैपिटल Q ले रहा हूं, ये आ रहा है चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी। Q क्या होता है, CV। C कितना है 0.02 और V कितना है V, तो चार्ज सप्लाई बाय बैटरी आ गया 0.02 V माइक्रोकूलम में है। इतना चार्ज बैटरी ने भेज दिया। अब क्या हुआ, बैटरी ने ये चार्ज भेज दिया। अब समझो क्या, अब मैं इस फिगर को इतनी चीज को रट कर रहा हूं, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी Q आ गया 0.02 V। Q हम कैलकुलेट कर रखे हैं 0.02 V। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल था, सोचो इस पार्टिकल पे वेट लगा mg नीचे, इस पार्टिकल पे फोर्स ऊपर को लगा, फोर्स का QE के इक्वल। Q क्या है, Q है चार्ज ऑन द पार्टिकल, Q है चार्ज ऑन पार्टिकल। दो Q हैं, ये Q था सप्लाई बाय बैटरी, ये Q है चार्ज ऑफ पार्टिकल। चार्ज ऑफ पार्टिकल स्मॉल q, इसकी वैल्यू क्वेश्चन गिवन है 0.01 माइक्रोकूलम। माइनस का बदला फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बोझ लगेगा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी
तो फोर्स और नेगेटिव चार्ज अपोजिट साइड ही लगे, पॉजिटिव होता तो गिर जाता। QE इज इक्वल टू mg आ गया। Q ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, पहले प्लेट कैपेसिटी बीच में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। Q ऐसे सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज इसमें किसका लगा, जो प्लेट्स को मिला था, A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। तो आप पहले देखो क्या दोनों चार्ज समझ में आ रहे हैं, ये Q जो है वो चार्ज वाला पार्टिकल है और ये Q जो है वो चार्ज सप्लाइड बाय द क्या है, वेक्टर। पुट अप करते हैं, Q था 0.01 माइक्रोकूलम यानी 0.01/6, ठीक। क्वेश्चन में कैपिटल Q क्या है, ये है 0.02V, 0.02V ये भी माइक्रो में था चार्ज, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में तो ये भी माइक्रो में। एरिया क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 100 मीटर स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 × 12 -12। मास क्वेश्चन में गिवन है, मास गिवन है 10 मिलीग्राम, मास का 10 मिलीग्राम यानी 10 × 10³ ग्राम यानी 10 × 10⁻⁶ kg। तो मास जो था 10 × 10⁻⁶ और g की जगह 9.8। अब ये v पता करना है, कैसे पता करेंगे इस v को, देखो 10⁻⁻12 से 10⁻12 भी कैसे, ठीक है। अब v सॉल्व करो, v किसके इक्वल होगा, v इज इक्वल टू 10⁻⁻5 होगा, कम करना चल रहा हूँ चीज इजी रहे, 10 × 6 10⁻5 इंटू 9.8 इंटू 100 इंटू -4 इसको लिख सकते 10⁻⁻2 इंटू 8.854 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 0.02 यानी 2 इंटू 10⁻⁴। 0.01 इंटू 0.02 क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻⁴। 2 से इसको कट कर दो, 4.4 2 से बना, तो वोल्टेज जो आ गया, आप सॉल्व करेंगे 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁴ 10⁻³ हुआ, ये G10 रख लें तो ज्यादा इजी है, G10 रख लें तो 10⁻�6 हुआ, ये 10⁻⁴ हुआ तो 10⁻² हो गया, 4.427 मतलब वैसे तो लगभग उतने ही आ जाता है, तो वोल्टेज आएगा 44.27 इंटू 10⁻³ वोल्ट यानी वोल्टेज लगभग 44 मिली वोल्ट। 10 रखते हो तो लगभग ऐसे आ जाता है, तो वोल्टेज लगभग जो आ गया वो आ गया 44 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू फॉर द